how are you doing, guys? This is Preeti Sharma and welcome to Shil Preeti Learning. Today we are moving further the chapter number 9, Algebraic Expression and Identities. इसकी एक वीडियो अभी लास्टली अपलोड हुई थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर के आगे पढ़ रहे हैं। इसके पहले के जो टॉपिक्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें इन तीन टॉपिक्स के अलावा एक टॉपिक और बच रहा है, वो है आइडेंटिटीज़, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं यहाँ तक में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे हमारी आइडेंटिटीज़। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और होपफुली एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, तो आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में इट में टेक टाइम, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज एडिशन। लेट्स डू टॉपिक नंबर 1, दैट इज एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे? तो आई होप यू रिमेंबर कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, मीन्स लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। इनका समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में। तो लाइक टर्म्स में हमने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट द टर्म 8x, 9xy, 7x, 4xy, तो आपको यहाँ पे लाइक टर्म्स नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले तो 8x और 7x ये हमारे लाइक टर्म हो गए, है ना। और उसके बाद 9xy और 4xy ये आपस में लाइक टर्म हो गए। सो वी गेट कि 8x और 7x क्या है, लाइक टर्म्स, और 9x और 4y क्या है, लाइक टर्म्स। तो जो हम एडिशन करते हैं ये हमेशा लाइक टर्म्स में ही होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब मैं अगर कहूँ एट द अबव टर्म्स, अगर मैं कहूँ कि ऊपर के जो टर्म्स है इन्हें आपको ऐड करना है, तो आप इन्हें ऐड कैसे करोगे? यू विल राइट 8x प्लस 9xy प्लस 7x प्लस 4xy, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे कि 8x और 7x दोनों लाइक टर्म्स है, तो आप इन दोनों को साथ में लिखेंगे, 8x प्लस 7x। देन 9xy एंड 4xy लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें हम साथ में लिखेंगे। नाउ इन दोनों को ऐड करते हैं। एडिशन के टाइम का एक रूल है, वो रूल ये है कि जब हम ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। 8 और 7 प्लस करेंगे 15, और जो दोनों का वेरिएबल होता है, क्योंकि वो लाइक टर्म्स है, इनका वेरिएबल सेम रहता है, तो वो वेरिएबल हम सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। नाउ सिमिलरली हेयर ऑल्सो 9 प्लस 4 13 एंड xy, और बीच में प्लस का साइन। ये प्लस का साइन इसलिए क्योंकि अब ये दोनों लाइक और ये अनलाइक, मतलब कि ये दोनों टर्म्स जो आपस में अनलाइक है, इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, बट हमारा ऑपरेशन तो एडिशन का ही है। सो वी विल राइट प्लस हेयर। जब हमें x और y की वैल्यू मिलेगी हम पुट करेंगे, तब हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एडिशन अलजेब्रा में ऐसे ही होता है। लाइक और अनलाइक टर्म्स का पहले आपको पहचानना है। लाइक टर्म्स एक साइड, अनलाइक टर्म्स एक साइड, और फिर एडिट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 2 इज सब्ट्रैक्शन। हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन भी एकदम सिमिलर होगा, एकदम सेम। सो लेट्स राइट, इफ आई राइट 7x प्लस 4y प्लस 3, एंड इसको मैं कहूँ कि माइनस करें 8x प्लस 2y प्लस 5 से। इफ़ आई से दिस कि ऐसे आपको माइनस करना है, तो हम पहले लिखेंगे 7x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है। और ये 8 और x और ये 7x, मीन्स 8x एंड 7x बोथ आर लाइक टर्म्स, हम इन्हें माइनस करेंगे। प्लस 2y है, तो 2y मतलब 4y के नीचे दोनों लाइक टर्म्स है, और 5 जो कांस्टेंट है अकेले कांस्टेंट 3 के नीचे। अब हमें इसे करना है माइनस, ठीक है। तो माइनस का जब भी माइनस करें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब माइनस होता है तो उस केस में सारे टर्म्स की सिग्नेचर चेंज हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, हमें इन्हें माइनस करना होगा, यानी कि 7x माइनस 8x होगा, है ना। प्लस इसके पास 4y था, तो यहाँ पे आ गया 4y। अब हमें 4y में से 2y माइनस करना है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, तो हम इसे माइनस करेंगे, है ना। उसके बाद 3 में से हमें 5 माइनस करना है, हम ऐसे करेंगे। तो इस केस में अगर आप देखें, तो इस केस में जो 8x 2y और 5 थे, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट यहाँ पे आके क्या हो गए, सब माइनस के हो गए, मीन्स इनका सिग्नेचर चेंज। क्यों? सिर्फ इस एक सब्ट्रैक्शन के साइन की वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैसी भी तरह से आप माइनस कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें करेंगे तो यहाँ पे आएगा -x, इसको जब हम करेंगे तो आएगा +2y, और यहाँ पे आएगा -2, है ना,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे इंटीजर्स की तरह मतलब सिग्नेचर है, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका ध्यान होगा आपको कि जब बिगर इंटीजर है और स्मॉल इंटीजर है तो हम साइन हमेशा बिगर का लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 बिगर था, हमने इसका साइन लगाया, 4 बिग था, हमने इसका साइन लगाया, ठीक है। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन इस तरीके से। और अगर ऐसे करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसके नीचे हम माइनस लिखेंगे और फिर माइनस करके आंसर लिखेंगे -x + 2y - 2, ठीक है। सो इतना ही सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है ये पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा जो मर्ज है, मीन्स कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल ये एंड 9x - 10, ठीक है। इफ आई से कि आप इसे हमें इसे ऐड करना है, ठीक है। तो 7x² - 4x + 5 ऐड करेंगे 9x - 10, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो इसको देखते हैं ना हमें इसे कैसे करना होगा। तो सबसे सिंपल तरीका जो मैंने बताया, लाइक टर्म्स को एक साथ रखने। 7x² का कोई मैच नहीं है तो ये अकेले रहेगा, ठीक है। ये आएगा -4x, इसका मैच क्या है 9x, तो प्लस का 9x, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस हो रहा है, प्लस का 9x। देन कम्स 5 और यहाँ पे क्या है -10, है ना। तो -10 अगर इसे मैं ब्रैकेट में रखूँ तो प्लस और ये प्लस, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। व्हेन एडिशन एंड एडिशन, अदर ऑल्सो एडिशन मीन्स 2 एडिशंस आर देयर, तो ये मिलते हैं प्लस बनते हैं। 2 अगर माइनस साइन मिलते हैं तो ये भी प्लस बनते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव बनता है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलता है तो वो भी नेगेटिव बनता है। तो हमने यहाँ पे देखा एक प्लस था और एक ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव हो गया, और ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 7x² का कोई मैच नहीं तो फिर से अकेला, और 9x और ये 4x है, तो अगर मैं -4x और +9x है, इसको मैं अगर उल्टा करके लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इनकी जगह चेंज की है। तो 9x में से 4x गए तो क्या बचे 5x, प्लस का 5x बचेगा क्योंकि 9 बिग है और इसका साइन प्लस है। नाउ कम्स -10 एंड 5, तो इसका मीनिंग है 5 में से 10 माइनस करना है मुझे, तो 5 में से 10 माइनस तभी होंगे जब मैं नेगेटिव इंटीजर्स के पास जाऊं, और वो हो गया हमारा -5। -5 कैसे, 10 में से 5 गए तो बचे 5, और 10 का साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही करना था, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। एडिशन सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में बहुत ईजी होता है। उसके बाद भी अगर किसी बुक में कोई दिक्कत है, आपकी टेक्स्ट बुक में कोई दिक्कत है, कहीं से कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड यू बैक, ठीक है। कमेंट में मैं बता सकती हूँ आपको, या फिर अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हो। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो उस टॉपिक की एक अलग पर्टिकुलर वीडियो भी बन सकती है, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू टेल मी कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। सो नाउ द लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसको बहुत ध्यान से करना होता है। अभी तक हमें ऊपर बस प्लस माइनस का ही ध्यान रखना था, अभी हमें नीचे बहुत कुछ का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। मल्टीप्लिकेशन में हमें 2-3 केस पढ़ने हैं। वैसे मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि केस वाइज आपकी टेक्स्ट बुक में अगर दिया है, जो केसेस है मैं अभी लिखती हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो इन केस मतलब केसेस वाइज दिए हुए हैं, तो उस तरह से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है कि इस सिग्नेचर का मीनिंग क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मैं 2 × 3 लिख रही हूँ तो आपको पता है हमें यहाँ पे 6 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इतना बड़ा वाला मेथड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, 2 को 3 टाइम्स करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा ह्यूज मेथड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ती है, ठीक है। और यही वो टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद बच्चे अलजेब्रा को डिफ़िकल्ट समझते हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना समझाऊंगी कि अलजेब्रा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिक्स में अगर आपको अलजेब्रा आता है तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व, कोई भी इक्वेशन कैसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं आप अलजेब्रा के बेसिस पर उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे ऑपरेशंस एकदम बेस्ट होने चाहिए। तो करते हैं फिर। मल्टीप्लिकेशन में केसेस क्या दिए हुए हैं मैं केसेस वाइज बता देती हूँ, बट मैं आपको यही कहूँगी कि केसेस वाइज याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझना है आपको। सो लेट्स डू। एक होता है मोनोमियल और एक होता है बाइनोमियल, हमने पढ़ा था। ट्राइनोमियल हमने पढ़ा और पॉलिनोमियल हमने पढ़ा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में,
और आपने नहीं देखी वीडियो तो आई सजेस्ट कि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देखें जाके। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, इसमें है इसी के केसेस बनाए हैं कि एक मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये 2 मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर 3 मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसे होगा, फिर एक मोनोमियल का बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लिकेशन, फिर मोनोमियल का ट्राइनोमियल से, फिर बाइनोमियल का बाइनोमियल से, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से, फिर इन सब का पॉलिनोमियल से, और ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से तो खैर वो पॉलिनोमियल के अंदर आ ही गया है ना। सो इस तरीके के बनाए हुए हैं जो केसेस बनाए हुए हैं, बहुत सारी बुक्स में बनाए होंगे और बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए बनाए जाते हैं, बट ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं बस, और कुछ नहीं। सो हम करते हैं इसे। सबसे पहले हम केस वाइज अगर पढ़ें तो केस वाइज हमें पॉइंट नंबर 1 हमें मोनोमियल को मोनोमियल से पढ़ना है, ठीक है, और ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यही सबसे बेसिक पार्ट है। तो इफ़ आई राइट 7xy एंड मल्टीप्लाई इट विद 8, मैंने अगर ये लिखा तो आप इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एकदम सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स। जैसे हम ऊपर कर रहे थे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना कोफिशिएंट्स में, जस्ट डू द सेम थिंग, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स। 7 8 जा 56, ठीक है। x और y वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन इनके पास कोई वेरिएबल नहीं है, 8 के पास कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि x और y इसके साथ जो वेरिएबल होगा वो होगा 1, यानी कि x की पावर 0 या y की पावर 0 वटेवर। तो हमें सिंपली एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर मैं ये कहूँ कि सीधा हमें एक्स वाई लिख देना है, ठीक है। अगर ऐसे होता 7xy इंटू 8xy होता, तब हम क्या करते, 7 और 8 मल्टीप्लाई करते, ठीक है, उसके बाद x और x मल्टीप्लाई करते, उसके बाद y और y मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाता है 7 8 जा 56 इंटू x हो जाता है x स्क्वायर, y इंटू वाई हो जाता है y स्क्वायर, जिसे हम लिखते 56x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका मीनिंग हुआ कि मैंने 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके 56 लिखा, x और x को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर लिखा, और y को मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इसी तरीके से होता है मल्टीप्लिकेशन एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल से। तो अब नेक्स्ट और करते हैं। सपोज द क्वेश्चन सेज 5x इज इनटू 9x स्क्वायर। अगर ये हमें करना है तो इसको कैसे करेंगे? अगर आपको समझ आ गया देन पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। नहीं आया तो मैं बता रही हूँ। 5 9 जा 45, वी नो पहले कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, हमने कर दिया। देन वेरिएबल और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एंड एक और चीज़, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब कैसे हुआ, इतना याद रखना है कि जो बेसेज हैं वो एक्स और एक्स ये बेसेज हैं, और जो पावर होती है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो 1 और 2 प्लस हो गए, ठीक है। तो यही था इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर 3 मोनोमियल्स हैं तो हम कैसे करेंगे। इफ वी आर गिवन 3 मोनोमियल्स एंड वी आर सेड टू मल्टीप्लाई देम, हम कैसे करेंगे। सो वी आर टेकिंग 2x 5y स्क्वायर प्लस 7xy। जैसे सपोज कि हमने ये मोनोमियल लिए, 3 मोनोमियल लिए, और जस्ट अ मिनट, ये प्लस नहीं यहाँ पे कॉमा है, हाँ। सो देयर आर 3 टर्म्स हियर, या कह सकते हैं 3 मोनोमियल्स हैं हमारे पास। हमें कहा गया कि इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो हाउ विल वी डू, सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इनको करते हैं। विल राइट 2x इंटू 5y स्क्वायर इंटू 7xy, ऐसे होगा मल्टीप्लीकेशन। पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 5 जा 10, और x के साथ कोई पार्टनर नहीं है तो x अकेले, और y स्क्वायर का भी कोई इधर कोई पार्टनर नहीं तो y स्क्वायर भी अकेले। नाउ कम्स 7xy, अभी इससे हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है, इससे भी करना है। सो 10 एंड 7 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 70, देन x अकेले और यहाँ पे एक x, तो x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, देन y स्क्वायर एंड y मल्टीप्लिकेशन में y क्यूब। सो वी गेट द प्रोडक्ट 70x स्क्वायर y क्यूब। समझ में आया? ऐसे ही करना है। तो अब इसको याद करने की इसमें तो कोई नीड नहीं थी, बस हमें सिंपल स्टेप वाइज जाना है, स्टेप 1 से फॉलो करना है, लास्ट स्टेप तक पहुंचना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई, और सेम होना चाहिए। सेम का मतलब ये नहीं कि एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से ही होगा, अगर एक्स है तो फिर वो एक्स क्यूब से भी मल्टीप्लाई होगा, x4 से भी किसी भी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इसी मामले में थोड़ा अलग है। तो ये हो गया हमारा मोनोमियल, 3 मोनोमियल हमने कर लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट केस इज मोनोमियल एंड अ पॉलिनोमियल, मीन्स एक पॉलिनोमियल है और एक मोनोमियल, इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 7x और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3x से। जब
जस्ट सपोज कि हमें इससे करना है, ठीक है, यहाँ पे एडिशन का साइन है, इतना बड़ा इक्वेशन है, सो हमें इसे मल्टीप्लिकेशन में करना है, इसका इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका भी सेम तरीका, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से। बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये 7x क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट की हर चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। ये 7x 5x स्क्वायर से भी होगा मल्टीप्लाई, देन 4x y से भी मल्टीप्लाई होगा, 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स -3x से भी, और फिर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मीनिंग हमें समझ आया कि हमें 7x इंटू 5x स्क्वायर करना है पहले, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद हमें 7x को 4xy से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस है ना, देन हमें 7x को 3x से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर 7x को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है हमें। करते हैं, 7 5 से 35, कांस्टेंट को कांस्टेंट से हमने किया मल्टीप्लाई, देन वेरिएबल को वेरिएबल से किया तो x3। नाउ प्लस 7 और 4 मल्टीप्लाई होकर 28, x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर और y अकेले, देन 7 3 जा 21 और 2 बार x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, देन 7 5 जा 35 एंड x अलोन। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही करना था इसे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ था ही नहीं, यही तरीका है करने का। और मेरे ख्याल से ना इस वाले केस के बाद, मीन्स इस स्टेप के बाद, ये जो पार्ट अभी हमने किया जस्ट, इसके बाद आपसे सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल है, सभी कोई होगा ही नहीं, तो ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। बट देन टू मुझे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है कहीं ना कहीं। सो करते हैं, फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। जैसे सपोज कि मुझे 2 बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 बाइनोमियल का मतलब हुआ कि इसमें 2 टर्म्स होंगे। जस्ट सपोज द टर्म्स आर, सो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, मींस 2 बाइनोमियल को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी आर टेकिंग 2 बाइनोमियल्स हियर, 7xy एंड प्लस 8y है जस्ट सपोज, एंड द नेक्स्ट वन इज सपोज 9x स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। अब इस केस में हम मल्टीप्लिकेशन शुरू कैसे करें, है ना, क्योंकि उस वक्त क्या था, एक मोनोमियल था तो उसे हमने सबसे कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो ये 2 हैं, तो इसे हम कैसे करेंगे। सो इसमें भी बस सेम कंसेप्ट है, एक जो टर्म है वो सबसे मल्टीप्लाई, फिर ये दूसरा टर्म भी इन दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि आपस में प्लस हो रहे हैं, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है और ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, हमें 2 अलग अलग एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 7xy से मल्टीप्लाई करेंगे 19x स्क्वायर प्लस 4y को, ठीक है। उसके बाद प्लस है यहाँ पे, फिर हम प्लस करके 8y से मल्टीप्लाई करेंगे 19x स्क्वायर प्लस 4y को, इस तरीके से करना है। तो करते हैं, 7xy को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला केस सेम, मोनोमियल को दोनों से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो करना है, करते हैं। 7xy है और 19x स्क्वायर है, तो 7 और 19 पहले मल्टीप्लाई होंगे, x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके x क्यूब, और ये y, पहला ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसको करें तो 8 और 19 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और फिर x स्क्वायर अकेला क्योंकि उसके साथ का कोई नहीं, और y भी अकेला, और फिर प्लस करके 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर, दिस इज 4, ठीक है। सो वी आर ओवर विद दिस। ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई होके जो भी प्रोडक्ट दे, ये हो गया हमारा सॉल्व। इस तरीके से होता है बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट जो लेवल है, मींस की जो थोड़ा हार्ड आपको लग सकता है, वो है पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। तो ये कर लेते हैं, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे होगा, सपोज वैसे जो ऊपर हमने किया 2 बाइनोमियल्स वाला किया, वो भी एक तरीके से पॉलिनोमियल ही है। सो आई होप कि आप समझ गए, बट फिर भी 3 टर्म वाला कर लेते हैं। सो टेकिंग दिस एंड टेकिंग द अनदर एक्सप्रेशन एज दिस, ठीक है। सो अब इसको हम कैसे करेंगे, द सेम मेथड, द सेम कंसेप्ट। क्या करना है, हर एक टर्म को, फर्स्ट ब्रैकेट का हर एक टर्म, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है, सो इस ब्रैकेट का हर एक टर्म जो है सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 7x से 4x माइनस 2xy प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8xy से भी सिमिलरली 4x माइनस 2xy प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा,
एंड सिमिलरली 8 से 4x माइनस 2xy प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो करते हैं इसे, कैसे करेंगे, इसको पहले इस सबसे मल्टीप्लाई करना है, 7 4 28 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 7 2 14 x इंटू एक्स स्क्वायर एंड y अलोन, देन 7 5 35 और फिर x, क्योंकि इसके पास ये है, ठीक है। वेरिएबल्स का एकदम ध्यान रखना है, साइन का एकदम ध्यान रखना है। बुक्स में जो है बहुत हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और फिर आपकी गलतियां भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे करते हैं, 8 4 32, देन x इंटू एक्स स्क्वायर और फिर y, इसका y अकेले क्योंकि इसके साथ कोई नहीं, फिर 8xy को जब इससे करेंगे तो माइनस का 16 और x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8 5 40 और xy अकेले क्योंकि और वेरिएबल्स नहीं बचे। नेक्स्ट इसको करेंगे 8 4 32 और x माइनस 8 2 16x, उसके बाद और यहाँ पे y भी है तो यहाँ पे एक y भी, उसके बाद 8 इंटू 5 करेंगे तो प्लस का 40, ठीक है। अब ये जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल बना है हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला जो ये वाला जो टर्म है इससे रिलेटेड कोई टर्म दिख रहा है जिसके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर हो, ऐसा कोई टर्म नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट जो ये माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म ये है, इससे हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 32 एक्स स्क्वायर वाई एक जगह लिख लिया, ये लाइक टर्म्स है हमने एक जगह लिख लिया। नाउ एक्स वाले टर्म्स, एक ये वाला एक्स और ये वाला, दो टर्म्स है एक्स वाले तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं इनके साइन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने लिखा था, ये लिख लिया था, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेले, इसके जैसा कोई नहीं तो ये भी अकेले रहेगा, फिर ये एक्स वाई और ये एक्स वाई एक जैसे हैं तो ये एक जैसे एक साथ। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, बचा लास्ट में प्लस का 40। तो फिर अब आगे करते हैं सॉल्व, इसे बस लास्टली सिंप्लीफाई ही करना है हमें। तो ये हो गया 28x स्क्वायर तो अलोन क्योंकि कोई नहीं है इसके जैसा, फिर इनको जब हम करें सॉल्व तो 14x स्क्वायर वाई है और 13x स्क्वायर वाई है, सॉरी 32x स्क्वायर वाई है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐड हो रहे हैं तो ये ऐड होके 67x, नाउ 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोन क्योंकि इसका कोई मैच नहीं, देन इनको सॉल्व करें तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा प्लस का 24xy, ठीक है, और लास्ट में बचे प्लस 40। तो जो सबसे ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया नीचे ये, तो इसका मतलब हुआ कि जो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों हमें मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें उन्हें पहले स्प्लिट करना है। हमने स्प्लिट किया, 7x में पूरा ब्रैकेट, फिर 8x स्क्वायर में पूरा ब्रैकेट, फिर 8 में पूरा ब्रैकेट, फिर हमने 7x से इनको सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई किया। तो ये सबसे हार्ड वाला था, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, यही सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, ठीक है। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जैसे दो पॉलिनोमियल्स थे, मीन्स कि ये दो पॉलिनोमियल्स थे, जस्ट सपोज कि जैसे यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स थे, एक पॉलिनोमियल और होता, मीन्स कि 3 पॉलिनोमियल होते, तब हम क्या करते, तो भी मेथड सेम रहता। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते, ठीक है, मतलब कि दो स्टार्टिंग के दो पॉलिनोमियल्स हम सॉल्व करते जैसे कि हमने लास्ट में किया, ये लास्ट में हमने दो पॉलिनोमियल सॉल्व करके इतना बड़ा जो भी निकाला ये हुआ। फिर जो तीसरा पॉलिनोमियल था इसके साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर दे विद द सेम मेथड। बस इतना ही है मल्टीप्लिकेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का जो पार्ट था इतना ही था। इसमें और केसेस बनाए थे जो भी बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से, फिर ट्राइनोमियल का पॉलिनोमियल से, मीन्स कि बढ़ाया गया था। बस जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। तो बाकी अब आपको बुक के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। जो अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है आइडेंटिटीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और इसके पहले वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड वॉच दैट टू, ठीक है।